सो हेलो फ्रेंड्स, जोहार सभी को। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको झारखंड पुलिस के आरक्षी पद में पेपर वन के हिंदी, अगर आप लैंग्वेज पेपर हिंदी लिए हो तो उसी में आज मैं आपको क्षितिज भाग 2 के कहानी गद खंड के नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जिन्होंने लेखक है उनके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो 25 मिनट के लगभग होने वाली है। अगर वीडियो आप देख लेते हो तो आपको 2 से 3 मार्क्स आपको मैं गारंटी दे देता हूँ। आज मैं फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, देशभक्ति पे चैप्टर है। मैंने सोचा कि मैंने आज पहला स्टार्ट ही कर रहा हूँ तो कुछ देशभक्ति हो जाए। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले नेताजी, इस कहानी के मैं पात्र बता दूं कि मेन मेन कौन कौन इंपॉर्टेंट पात्र है जो आपको पूरे इस कहानी में देखने को मिलेंगे। इसमें एक हालदार साहब हुआ करते हैं, दूसरा एक चश्मा वाला हुआ करता है और तीसरा एक पान वाला हुआ करता है। चश्मा वाला का नाम है कैप्टन, हालदार साहब और कैप्टन और पान वाले, इस 3 पात्र में ही पूरा कहानी मतलब खत्म हो चुका है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेताजी का चश्मा, लेखक कौन थे मैं आपको बता देता हूँ। इनके लेखक थे स्वयं प्रकाश। इनकी जीवनी में मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। मतलब हालदार साहब एक गली से गुजरते थे जहां पर एक कस्बा हुआ करता था। वहां पर कोई भी मकान पक्के की नहीं थी। एक स्कूल थे लड़कों का, एक लड़कियों का जो पक्का का था, और एक बाजार था और एक सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका हुआ करता था वहां पर। चलिए आगे पढ़ते हैं। नगर पालिका तो थी, कुछ ना कुछ करती थी, करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिए। इस नगर पालिका के किसी भी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। चलो मैं आपको पूरा ये पैराग्राफ का सारांश बता देता हूँ। हालदार साहब थे, वो एक कस्बे से गुजरा करते थे। वहां वो देखते थे कि वो कस्बे में कोई मकान पक्के का नहीं था। एक नगर पालिका थी, 2 सिनेमा घर थे, एक बाजार था और 2 स्कूल थे जो पक्के के थे। नगर पालिका को देखते थे कि वो कुछ काम हमेशा करवाती रहती थी। कभी नाले बनवा दिया करते थे, कभी कभी सम्मेलन करवा दिया करती थी, कभी पक्के पक्के सड़क करवा देती थी। मतलब वो नगर पालिका कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। इसी बीच में वो एक अच्छा काम भी कर चुकी थी, जो एक नेताजी का संगमरमर का मूर्ति भी चौराहे पर उन्होंने बनवा दिया था। इसी मूर्ति पर पूरा कहानी बेस्ड है। आगे पढ़ते हैं। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। मतलब उस नगर पालिका के द्वारा एक जल्दीबाजी में बनवाया गया एक मूर्ति है सुभाष चंद्र बोस का, जिसके बारे में पूरे कहानी में बताया। तो आगे पढ़ता हूँ। पूरी बात तो अभी पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी कम समय वह पोह के चिट्ठी पत्रीबाजी में बर्बाद होगा और बोर्ड को शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने की निर्णय लिया गया होगा। चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि सभी को मालूम है, कोई भी सरकारी काम जल्दी हुआ होती नहीं है। जल्दीबाजी में काम भी गलत किया जाता है, गलत हो जाता है। तो वही बताया गया है कि नगर पालिका में लगता है अच्छे मूर्तिकार नहीं थे। जल्दीबाजी में पेपर वर्क करने में टाइम बिताया गया और लास्ट लास्ट में किसी भी मूर्तिकार को कह दिया गया कि तुम जल्दी में मूर्ति बता दो, बना दो। यही इस लाइन में कहा गया है। तो आगे देखते हैं। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी हो, यह काम सौंप दिया गया और उस महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की विश्वास दिला रहे थे। लास्ट में वही उसके स्कूल के एक मूर्तिकार थे, मतलब ड्राइंग मास्टर थे, जिनको कहा दिया गया कि आप 1 महीने में ये मूर्ति बना कर दे दो। तो वो मूर्तिकार था, वो भी उसने जोश में कह दिया कि हाँ मैं 1 महीने में बना के नेताजी का मूर्ति लगा दूंगा, मैं सारा सारांश आपको बता दूंगा। चलो आगे पढ़ते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। वो जो मूर्ति थी वो संगमरमर की बनी हुई थी।
टोपी की नोक से कोट तक दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। मतलब टोपी और पहला जो बटन होता है उसके बीच में 2 फुट की ऊंची थी। मूर्ति बहुत सुंदर बनाया गया था। मूर्ति के बारे में बताया गया इस लाइन में, जिसे कहते हैं बस्त, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन भी थे। फौजी वर्दी भी थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद दिलाने लगते थे। मतलब वो जो मूर्ति बनाया गया था उसको देखकर ऐसा बहुत लग रहा था कि वो बहुत ही अच्छा मूर्ति, बहुत सुंदर भी था। वो मूर्ति को, चेहरा को देखकर कोई भी कह दे कि अभी नेताजी ये कह रहे हैं कि दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो वगैरह जो नारा दिए थे, वो मूर्ति देखकर ये नारा लग रहा था कि वो नारा सच में दे रहे हैं। मूर्ति बहुत सुंदर बनाई गई थी, लेकिन एक कमी थी मूर्ति में जिसके बारे में कवि बता रहे हैं आगे। वगैरह आदि आने वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज ही कसर थी जो देखते ही खटकती थी। लेखक आगे कहते हैं कि मूर्ति तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक चीज देखकर वो लेखक बोलते हैं कि बात खटकती थी। केवल एक चीज ही कसर थी जो देखती खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार ये सोच रहे हैं कि आखिर ये चश्मा क्यों नहीं है उनके चेहरे पे। इतना सुंदर मूर्ति बनाया गया लेकिन चश्मा क्यों नहीं है। वो बहुत ये सोचने लगे हालदार कि आखिर क्या बात है। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। वो ये सोच रहे थे कि चश्मे तो लगे हुए हैं लेकिन संगमरमर का क्यों नहीं है। चश्मा जो लगाया गया है वो ये ऐसा चश्मा क्यों है। तो चश्मा के बारे में आगे बताया गया है कि चश्मा आखिर ऐसा क्यों लगाया गया, संगमरमर का चश्मा क्यों नहीं है। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को बना दिया गया था। वो देख रहे हैं कि नेताजी के चेहरे पर सारा तो चश्मा, सारा शरीर वो संगमरमर का था, लेकिन जो चश्मा लगा हुआ था वो एक सामान्य चश्मा जो हम लोग पहनते हैं उसका फ्रेम उस पर चेहरे पे लगा दिया गया था। ये वो क्या देखते हैं। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इस लक्षित किया और उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। वो उस चौक पे रुक कर पान खाते थे और देखे कि क्या आइडिया है। मूर्तिकार ने क्या आइडिया बनाया है। मतलब कि पूरे चेहरा तो, पूरा बॉडी बनाया गया संगमरमर का और चश्मा रियल दे दिया गया। उस सोचकर वो बहुत अचंभित थे हालदार साहब, और बहुत सोच भी रहे थे कि क्या आइडिया इन्होंने बनाया है। बहुत खुश भी थे देखकर, पहले अचंभित भी थे और फिर खुश भी थे, क्या बात है। धीरे वो अपने जीप पे बैठे और कस्बा छोड़कर, तभी हालदार साहब आगे बढ़ गए। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ी, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक ही चीज होती जा रही है। वो गाड़ी में बैठ के सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, रंग रूप कैसा भी हो, लेकिन वहां के लोग अभी भी देशभक्ति में हैं कि वो अपने नेताजी के चेहरे पर चश्मा को तो कम से कम पहना रहे हैं। नहीं तो वो सोच रहे कि आजकल देशभक्ति का तो मजाक बनाया जाता है और कुछ नहीं। तो वो सोचते सोचते गाड़ी में बैठ के आगे निकल जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। दूसरे दिन जब हालदार अपने जीप में बैठकर जा रहे थे, वहां से जैसे चौराहे से गुजर रहे थे तो देखा कि चश्मा दूसरा था। अरे, वो अचंभित हो गए कि आज ये चश्मा बदल कैसे गया। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकार चश्मा था, अब तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा है। पहले वो देखते थे कि वह चौड़ा चश्मा फ्रेम वाला था और आज देख रहे कि तार का गोल चश्मा। वो सोचे कि अरे ये कैसे चेंज हो गया। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। वो सोचने लगे कि क्या बात है, वाह भाई क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। मूर्ति, वो सोच रहे हैं कि मूर्ति तो कपड़े में बदल नहीं सकती, वो फिक्स हो गया, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। ये सोच के उन्होंने सोचने लगे। वो सोच के वो आगे निकल गया। तीसरी बार जब वो गाड़ी से उस कस्बे से क्रॉस कर रहे थे तो हालदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना उनकी आदत बन चुकी थी। एक बार जब कौतूहल दुर्मनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, दूसरे तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। वो उस चौराहे पर पान खाया करते थे, रुककर बार बार वो देखते थे कि चश्मा बदल जा रहा है। तो उन्होंने रुककर ये सोचा, पूछ लिया आखिरकार चश्मे वाले से कि आखिर आपके नेताजी के चश्मा कैसे बदल लेते हैं, क्या बात है। तो पान वाले के खुद में मुंह में पान ठुसा हुआ। तो आगे पढ़ते हैं। पान वाले
से जैसे उन्होंने पूछा था, पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों आंखों में ही हंस उठा। मतलब वो जैसे ही हवलदार का क्वेश्चन सुना और हंसने लगा और अंदर अंदर खुश भी हो गया। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। वो हवलदार साहब का क्वेश्चन को सुनकर अपने मोटे तोंद को हंसते हुए पान को थूक कर और कहता है कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। मतलब जो चश्मा बदलता है नेताजी के चेहरे से, वो कैप्टन करता है। क्या करता है? तब हवलदार साहब क्वेश्चन पूछते, क्या करता है मतलब? हवलदार साहब से कुछ समझ नहीं पाए, तो चश्मा चेंज कर देता है। तो वो बोलता है पान वाला कि चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया उनको, हवलदार को, क्या मतलब? तो हवलदार बोलते हैं, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? तो हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते गए, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों कर देता है वो चेंज। कोई ग्राहक तो, पान वाला बताता है उनको, क्लियर बताता है कि देखिए, कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। वो बोला कि जो कैप्टन है ये एक चश्मा का दुकान चलाता है, फेरी वाला है। अगर फेरी वाले के पास कोई आता है, कहता है कि मुझे उस तरीका का चश्मा का फ्रेम चाहिए जो नेताजी पहने हुए हैं, तो वो गरीब जो कैप्टन था दुकान वाला, वो क्या करता था, जो उनके पास नहीं था, अगर वो फ्रेम नहीं हुआ करता था, तो वो जाकर वो फ्रेम उतार कर उस ग्राहक को दे देता था और अपने डब्बे में से निकाल के कोई भी फ्रेम उनको फिर पहना दिया करता था। ये काम वो करता था। आगे ये लिखा गया है, मैं पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। अब हवलदार साहब को बहुत कुछ समझ में आ गया था। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आदत आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। लेकिन जब कोई ग्राहक आता था और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती जैसे मूर्ति पर लगा हो, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता और बाद में नेताजी का दूसरा फ्रेम लौटा देता। वाह भाई, क्या आइडिया है! अब ये बात मैं समझाता हूँ आपको। वो बताया कि वो चश्मे वाला एक दुकानदार है, फेरी चलाता था। वो आता था, बोलता था कि मुझे जो नेताजी पहने हैं वैसा चश्मा चाहिए। तो वो जाता था, हाथ जोड़कर नेताजी से माफी मांगता था कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको चश्मा उतार रहा हूँ और आपको चश्मा मैं चेंज कर देता हूँ। तो वो क्या करता था, चश्मा बेच देता था अपने ग्राहक को और दूसरा चश्मा लगा देता था। वो नहीं चाहता था कि हमारे नेताजी बिना चश्मा के खड़े रहें। उनको बहुत ही दुख लगता था वो कैप्टन को कि मेरे नेताजी बिना चश्मे को दिक्कत होगी। ये सुनकर हालदार साहब भी बहुत अचंभित रहे और सोचे, बोल भी रहे थे, क्या वाह, क्या आइडिया! वो बहुत खुश थे ये देखकर। तो आगे पढ़ते हैं। लेकिन भाई, एक बात अब भी समझ में नहीं आई, हालदार साहब कहते हैं। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? वो सब सुनकर खुश तो थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पान वाले से पूछ दिया, ठीक है सब कुछ ठीक है, लेकिन आखिर इनकी ओरिजिनल चश्मा गई कहाँ? चलो आगे पढ़ते हैं। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने पीक थूकी। मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जब उन्होंने पूछा कि इनका ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो वो फिर वो मोटा चपान वाला अपना पान थूकता है और हंस के ठिठुरते अपने बत्तीसी दांत दिखाकर बोलता है, हा 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 हा, मेरी दांत भी अच्छी अच्छी नहीं है, मेरी भी दांत उतनी अच्छी नहीं है। तो वो कहता है कि मास्टर साहब बनाना भूल गया। अब मास्टर साहब कौन था, ये सोचकर अब हालदार फिर अचंभित हो गए कि ये मास्टर साहब कौन था। अब वो उस पर सोचने लगे। ठीक है, पान वाले के लिए आगे पढ़ते हैं, चलो। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। मतलब वो मजाक उड़ा रहा था, लेकिन हालदार साहब सोचने लगे कि क्या बात है। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। वो फिर सोचने लगे कि हाँ, वाकई जो मूर्ति के नीचे लिखा गया है मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई एक मास्टर साहब था। वो ये सोचने लगे। चलो आगे पढ़ते हैं। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की बात वादा कर दिया होगा, बना भी लिया होगा, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। यह कोशिश ही होगी और असफल रहा होगा। यह बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वो निकल गया होगा। उफ!
अब ये सोचने लगे मन में मन कि वो मास्टर साहब को जल्दीबाजी में बोला गया होगा कि मूर्ति बना दो, उसने मूर्ति जल्दीबाजी में बनाई होगी। फिर वो ये सोचने लगा होगा कि मैं पारदर्शी चश्मा कैसे पहना दूं। वो ये सोच भी नहीं पाया होगा कि मैं कैसे पारदर्शी चश्मा बनाऊं। बना भी लिया होगा तो उनको पारदर्शी नहीं बनाया पाया होगा, या बनाते वक्त टूट गया होगा चश्मा, इस कारण से चश्मा नहीं पहनाया गया होगा, या बनाया भी होगा तो फिट नहीं हो रहा होगा तो वो चेंज कर दिया होगा। ये वो सोचने लगे कि शायद मूर्तिकार को चश्मा बनाने नहीं आया होगा, या टूट गया होगा, या उस पर फिट नहीं हो रहा होगा तो वो मूर्ति हटा दिया होगा। ये सोच के वो आगे बढ़े। चलिए आगे पढ़ते हैं। हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वालों की देशभक्ति के समझ समझ नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था? अब मैं आपको बताता हूँ। हालदार साहब बहुत ही अचंभित थे, कौतूहल भरा भी थे। वो ख्यालों में सोचते सोचते अपने पान के पैसे पान वाले को दिए और आगे बढ़ गए। लेकिन फिर पीछे मुड़े और उस पान वाले से पूछे कि क्या ये जो कैप्टन है ये नेताजी का दोस्त था या भूतपूर्व सिपाही था? ये कौन था? आखिर नेताजी इसके कैप्टन नाम क्यों रखा गया? ये वो क्वेश्चन करता है किससे? पान वाले से। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। पान वाला नया पान खा रहा था। अभी पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराता बोला, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा? पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। अब मैं समझाता हूँ इस लाइन को। अब वो कहता है पान वाला अपना पान थूके और बत्तीसी दांत दिखाते हंसते हुए और मजाकिया अंदाज में हालदार सबको बोलता है, अरे नहीं साहब, यो पागल है, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा? वो पागल है पागल, देखो साहब वो आ रहा है लंगड़ा, जाओ आप उसकी फोटो खिंचवा लो या उसका कहीं पेपर में नाम छपवा दो, ऐसा पान वाला हालदार साहब को कहता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हालदार साहब को पान वाले का ये देशभक्त इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अपनी अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इसे बेवारे की दुकान भी नहीं थी, बेचारे की दुकान नहीं थी। फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इस कैप्टन क्यों कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। वो देखते हैं कि वो बहुत बूढ़ा और मरियल आदमी था, जो बहुत ही गरीब था, अत्यंत गरीब था, जो एक चश्मे की दुकान चलाता था। उसकी खुद की दुकान भी नहीं होती थी। वो एक डंडे पे अपने सारे चश्मे को लेकर एक बंद दुकान के आगे लगाकर चश्मे बेचा करता था। और वो ये सोचने लगे कि आखिर इस गरीब और बहुत ही बेहद गरीब आदमी का नाम कैप्टन क्यों रखा गया। वो ये सोचने लगे अपने मन में। चलो आगे पढ़ते हैं। क्या यही इसका वास्तविक नाम है? वो सोच रहे हैं कि क्या कैप्टन इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। ये पान वाले से पूछ रहा है कि क्या ये सच में इसका कैप्टन वास्तविक नाम है। लेकिन कैप्टन की बातें करना अब पान वाला नहीं चाहता था। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं इस बात पर कोई आपसे बात नहीं करूंगा। और ड्राइवर भी बेचैन था कि जल्द से जल्द लेके चला जाऊं अपने साहब को, हालदार साहब को। तो ड्राइवर भी बेचैन था, काम भी था। तो हालदार साहब जीप में बैठकर उस समय आगे निकल गए और अपने काम पे चले गए। ऐसा 2 साल तक चलता रहा। आगे पढ़ते हैं। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों की देखते रहे। इस तरीका से 2 साल गुजर गया। हर 2 साल में वो रुकते थे, पान खाते थे और देखते थे कि हर कुछ ना कुछ दिनों में चश्मा बदलता रहता था। कभी एक चश्मा उनके चेहरे पर नहीं रहा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कभी गोल चश्मा तो कभी काला, तो कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोल चश्मा हुआ करता था होता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब और कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकानें बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। ऐसे समय गुजर मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे बहुत समय गुजरता गया। एक दिन हालदार साहब गाड़ी से गुजर रहे थे तो देखे कि
अ, हमारे नेताजी के चेहरे पे कोई चश्मा नहीं था और पान दुकान भी बंद थी और सारे कुछ कुछ बहुत सारी दुकान भी बंद थी। और अचंभित हो गई, क्या बात है, चश्मा भी नहीं है, पान दुकान भी बंद है, बहुत सारी दुकान भी बंद है। वो आगे पढ़ते हैं, अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर वो नेक्स्ट दिन देखते हैं कि फिर चश्मा उनको नहीं था। हालदार साहब ने अपने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। वो इस बात को सोचने लगे कि क्या बात है। वो चश्मा वाले से पूछते हैं कि आपके नेताजी के चश्मा क्यों नहीं है। आगे पढ़ते हैं, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर बोला, थूका और सिर झुकाकर अपने धोती के सिरे से आंखों पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। आपको मैं समझाता हूँ। वो अब जैसे ही उन्होंने हालदार ने क्वेश्चन पूछा कि कैप्टन कहाँ है, आजकल आपके चेहरे पे, सॉरी, नेताजी के चेहरे पे चश्मा नहीं हुआ करता है, तो चश्मा वाला कहाँ चला गया, या क्यों बात है। तो वो अब पानला बोलता है कि सर, अब वो कैप्टन मर चुका है। आगे पढ़ते हैं, और कुछ नहीं पूछ पाए। जब हालदार जब सुनते हैं तो वो कुछ नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आगे बैठ गए और रवाना हो गए। जैसे वो सुनते हैं कि वो मर चुका है तो वो कुछ क्वेश्चंस नहीं करते हैं, पान वाले से पैसा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी, रूह कुछ होम देने वाले पर ही हंसती है, अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। दुखी हो गए, 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घूमने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा, आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया जाएंगे कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे खा लेंगे। चलो मैं आपको समझाता हूँ। अब वो सोचते हैं कि मैं नेक्स्ट डे जाऊंगा तो मैं वहां रुकूंगा नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि मूर्ति तो वहां रहेगी, मूर्तिकार तो चश्मा लगाना भूल गया, कैप्टन मर गया, तो आखिर वो उस मूर्ति पे चश्मा नहीं होगा। तो वो मूर्ति को बिना चश्मा का देखना नहीं चाहते थे, इसलिए वह रुकने को उनका मन नहीं था। वो अपने ड्राइवर को भी कह दिए थे कि उस दुकान पर आप रुकना नहीं, गाड़ी आगे बढ़ा देना, मैं पान कहीं और खा लूंगा। वो बहुत उदास भी थे। ये कहकर वो अपने ड्राइवर को बोली, गाड़ी बढ़ाओ। चलो आगे पढ़ते हैं, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर टेंशन में खड़े हो गए। मैं आपको समझाता हूँ। वो उनका तो मन था कि वो रुकना नहीं है, लेकिन आदत से मजबूर थे। वो आखिरकार उस चौक पर उस मूर्ति को देखें कि यहाँ पर, वो देख के अचंभित हो गए। अब तुरंत बोले कि गाड़ी रोको। उसी में समय ब्रेक ने गाड़ी, ड्राइवर मतलब ब्रेक मार दिया और जो हालदार साहब थे वो जल्दी दौड़कर जाकर नेताजी के सामने टेंशन में खड़े हो गए। जो आगे पढ़ता हूँ, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर गई। लास्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, उन्होंने देखा कि एक सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा उस पे चेहरे पे नेताजी के रखा हुआ है, जैसा कि बच्चे बनाया करते हैं चश्मा, वैसे चश्मा उनके चेहरे पे रखा गया था। ये सब देखकर हालदार साहब बहुत ही भावुक हो गए और उनकी आंखें भर गई। इतना ही कहानी में बताया गया था। तो आपको मैं इस कहानी का छोटा सा सारांश दे दूं कि इस कहानी पर देशभक्ति रस दिखाई पड़ता है, जिसमें एक हालदार साहब, चश्मा वाला जो कैप्टन था और पान वाला, इसी तीन पर पूरी कहानी बेस्ड है। अगर फिर भी चलते चलते मैं एक छोटा मैं आप लोगों को इसका सारांश फिर से बता देता हूँ। इसमें एक हालदार साहब थे जो एक सरकारी नौकरी करते थे, कंपनी में काम करते थे। वो एक कस्बे से आया जाया करते थे, जहाँ पर एक मूर्ति थी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिस पर चेहरा पे चश्मा नहीं था। वो इस चश्मा चश्मा था, लेकिन वो संगमरमर का नहीं था, वो एक ओरिजिनल चश्मा का फ्रेम लगा हुआ था। वो इस बात को देखकर अचंभित हुआ करते थे और उस चौराहे पर एक पान वाला हुआ करता था, जहां पर रुक कर वो पान खाया करते थे। वहीं पर उस पान वाले से पूछते थे कि आखिर ये जो मूर्ति है, इस पर चश्मा ये ऐसा क्यों। तो वो पान वाला है, बहुत ही मोटा तगड़ा पान वाला था जो हमेशा पान खाया करता था। वो हमेशा हंस के बोलता था कि ये जो चश्मा मूर्तिकार जो था ना, वो चश्मा बनाना भूल गया था, ये उसका कहना था। और बोलता था कि जो चश्मा, ये जो इस पे
पहनाया गया है वो एक कैप्टन नाम का आदमी है, बूढ़ा आदमी, वो कैप्टन इसको पहनाया करता था। तो कैप्टन के बारे में वो जानना चाहते थे हवलदार साहब। तो बस वो कैप्टन के बारे में धीरे धीरे जाने कि वो कैप्टन बहुत बूढ़ा गरीब आदमी था, जो बहुत ही देशभक्ति आदमी था, जो वो नहीं चाहता था कि कैप्टन नहीं चाहता था कि हमारे देशभक्त जो देश नेता हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिना चश्मा के रहें। तो बस इसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे और उस पे ही पूरा कहानी बेस्ड है, देशभक्ति पे कहानी बनाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सारा क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। वीडियो कैसा रहा कमेंट कर जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।